त्वास में आत्मा, मन और शरीर, ये तीन का टॉपिक आज था, यही है ना। लेकिन आत्मा के बाद एक परमात्मा भी है और परमात्मा के साथ महात्मा भी है और महात्मा के साथ दिव्य आत्मा भी है। और दिव्य आत्मा में ही इसी लिस्ट में दुष्ट आत्मा भी आता है, प्रेत आत्मा, भूत आत्मा। आत्मा तो मुख्य है, आत्मा तो मेन है, लेकिन ये आत्मा जब कुछ विशेष कार्य करता है, महान कार्य करता है, जब एक सामान्य जनमानस से हटकर ऊपर उठ करके कुछ ऐसा करता है जो सब नहीं कर पा रहे हैं, तो उन महान कार्य करने वाले को महात्मा कहा जाता है। महात्मा है। और जिसने अपनी जिंदगी को दिव्य बना लिया, जिसकी जिंदगी सभ्य है, दिव्य है, वो दिव्य आत्मा है। जिसके दर्शन से दिव्यता प्राप्त होती है, जिसकी वाणी से सभ्यता, संस्कृति का जन्म होता है, और जिसके सानिध्य में बैठने से पवित्रता पैदा होती है, वो दिव्य आत्मा होता है। उस दिव्य आत्मा का दर्शन हो जाए तो समझो आपका सौभाग्य है। फिर है दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा जिसका स्वभाव दुष्ट है, जिसके कर्म दुष्ट हैं, और जो दुष्टता ही दुष्टता करता है, जिसकी दुष्टता से तुम्हें दुख होता है, उसे दुष्ट आत्मा कहते हैं। और श्रेष्ठ आत्मा, बहुत गौर से समझना, आत्मा तो आत्मा है, लेकिन ये श्रेष्ठ, जब श्रेष्ठता का कार्य कोई करते, सर्वश्रेष्ठ कार्य जब तुम कुछ करते हो, तब तुम श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हो। और प्रेत आत्मा, भूत आत्मा। प्रेत आत्मा कौन है? भूत आत्मा कौन? जो लोग मर जाते हैं ना, वो भूत प्रेत हो जाते हैं। स्त्रियां मर जाती तो ये चुड़ैल हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, समाज में मान्यता है, कुछ ग्रंथों में भी लिखा है कि जिनकी आत्मा तरती नहीं है, भूत बन जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं, और स्त्रियां चुड़ैल हो जाती। ये भी लिखा है शास्त्र में कि जो पति अपनी पत्नी को बहुत सताता है, उसकी पत्नी मर करके चुड़ैल बनकर उसको सताती है। अब देखो, तुम अपनी पत्नी को सताते हो और तुमको सताने के लिए उस बेचारी को चुड़ैल बनना पड़ेगा, तो चुड़ैल को सुख कहाँ है? इसलिए उसको डबल सजा मत दीजिए। जिंदगी भर तो सताया और मरने के बाद बदला लेने के लिए चुड़ैल बनना पड़ा। और जो स्त्रियां अपने पति को बहुत दुख देती है, उनका पति फिर भूत बन करके उनको लगता है। रात में उनकी चोटी खींचता है तो चिल्लाती है, कोई भूत खींच रहा है। भूत कोई नहीं, तेरा पति आया है खींच रहा है। जिंदगी भर दुख दिया है तो अब मरने के बाद बदला ले रहा है। इसलिए अपने पति को भी दुखाना मत। भूत प्रेत चुड़ैल कोई बनता ही नहीं है, होता ही नहीं है। लेकिन आपने यदि बहुत किसी के साथ में गलतियां किया है, उत्पात किया है, खुराफात किया है, फालतू बात किया है, तो तुमको ऐसा एहसास होगा कि हमारे ऊपर भूत आया है, चुड़ैल आई है, कोई प्रेत लगा हुआ है। पर मरने के बाद कहते हैं कि शरीर अग्नि में जला दिया जाता है। अग्नि संस्कार और जल संस्कार और
मिट्टी संस्कार। सबसे अच्छा संस्कार है अग्नि संस्कार। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, मिट्टी संस्कार और जल प्रवाह संस्कार मत कीजिए, मृतक शरीर का अग्नि संस्कार कीजिए। अग्नि संस्कार से प्रदूषण भी नहीं फैलता है और 10 मिनट में शरीर भस्म होकर राख हो जाता है। क्योंकि अब शरीर भी वो कोई काम का नहीं है। यदि आप जल संस्कार करोगे तो जिस नदी में लाश को प्रवाहित करोगे उस नदी में गंदगी फैलेगी, वो लाश वहां सड़ेगी। आपके माता पिता की लाश, पति की लाश, पत्नी की लाश, आपके भाई की लाश पहले वहां सड़ेगी, फूलेगी, फिर मछलियां नोच कर खाएंगी, तो उस लाश की सत्यानाश हो जाती है। इसलिए आप जल प्रवाह मत कीजिए। ये तो जिनके पास कुछ पैसे वैसे नहीं है तो वो जल में बहा देते हैं। अग्नि संस्कार करो। और मिट्टी संस्कार करने से भी 6-6 महीने तक लाश का सब पहले सड़ता है, कीड़े खाते हैं, मिट्टी के अंदर कीड़े पैदा होते, लाश को खाते हैं। 6 महीने साल भर में वो लाश पूरी खत्म होती है, उसकी दुर्दशा हो जाती है। इसलिए अग्नि संस्कार। अभी एक संस्कार और आया है, वो भी अग्नि संस्कार ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक द्वारा अग्नि संस्कार। गुजरात में ये प्रारंभ हो चुका है। बिजली का करंट देते हैं, लाश जल करके 1 मिनट में राख नीचे इकट्ठी हो जाती है। फिर उस राख को कुछ लोग गंगा सागर में प्रवाहित करते हैं, कुछ लोग नर्मदा जी में, कुछ लोग गंगा जी में, कुछ लोग जहाँ जहाँ जिसकी मान्यता है, कुछ गया बिहार में भी प्रवाहित कर देते हैं। बहुत दूर प्रवाहित करने चाहते हैं। अपने पूर्वजों के अस्थि फूल इतनी दूर क्यों ले जाते हैं? इसलिए ले जाते हैं कि हमारे पूर्वज मृत्यु को तो प्राप्त हो गए, लेकिन उनकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित कर दूं, ताकि उनकी आत्मा भूत प्रेत चुड़ैल न बने, कम से कम उनकी आत्मा की सद्गति हो जाए, इसलिए गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। परंतु मैं निवेदन करूंगा, अस्थियां बिखरने से पहले आस्था को मजबूत कर लीजिए। ये अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करने से आपकी आत्मा तर जाएगी, इसमें थोड़ा संदेह भी है। आस्था अगर आपकी है धर्म के प्रति, भक्ति के प्रति, आस्था ही आपको तारेगी, ये अस्थियां नहीं तारेगी। इसलिए अस्थियां आग में जले उससे पहले आपके हृदय में आस्था का फूल खिले, तो आपकी आत्मा की सद्गति हो जाएगी। उज्जैन में कुंभ मेला हो, हरिद्वार में कुंभ मेला हो, नासिक में कुंभ मेला हो, प्रयाग में कुंभ मेला हो, आस्था के साथ जाइए। जीते जी तो कभी गए नहीं, जाने का मन भी नहीं, जाना चाहते भी नहीं। कोई जाने को कहे तो तर्क वितर्क करते हैं, और मरने के बाद जबरदस्ती उनकी हड्डियों के फूल उनके बेटे लोग गंगा सागर पहुंचा रहे हैं। अरे इसका मन नहीं था, इसको क्यों वहां डालने जा रहे? जीते जी खुद इन हड्डियों को, जिंदा हड्डियों को ले जाइए, उज्जैन तीर्थ में दर्शन कीजिए, स्नान कर लीजिए, सत्संग सुन लीजिए, हरिद्वार के कुंभ में दर्शन कीजिए, आस्था जगा लीजिए और वहां दान भी कीजिए। क्योंकि लोभ की नदी ही बैतरणी नदी है, दूसरी और कोई नदी नहीं। ध्यान देना, तुम सोचो कि कोई और बैतरणी नदी है, नहीं, लोभ की नदी ही बैतरणी नदी है। क्रोधो वैवस्तो राजा तृष्णा बैतरणी नदी, विद्या दुघा कामधेनु संतोषो नंदनम वरम। विद्या कामधेनु गाय है, संतोष इंद्र का नंदन वन है, और क्रोध यमराज का रूप है, और तृष्णा ही बैतरणी नदी है।
बैतरणी नदी से पार होने के लिए लोभ का अंत करना पड़ेगा, और लोभ का अंत करने के लिए आपको दान पुण्य करना पड़ेगा, तब लोभ की मृत्यु होगी, तब तुम्हारी आत्मा बैतरणी नदी से पार। कितने लोग छिपरा में भी नहाने जाते हैं, गंगा में नहाने जाते हैं, 1 रुपया दान नहीं करते, और वहां से लौट कर आते हैं तो चर्चा भी करते, हमने तो फूटी कौड़ी भी नहीं दिया। दूसरों को भी अपनी शाबाशी सुनाते हैं कि हम बड़े खिलाड़ी हैं, चुपके से स्नान कर लिए, पंडा को बेवकूफ बना दिए। पंडा बेवकूफ नहीं बना, बेवकूफ तुम हो, दान नहीं किए। जर्दा में खर्च करते हो रुपये, दारू में खर्च करते रुपये, बीड़ी सिगरेट पान तमाकू पुड़िया में खर्च करते हो रुपये, दुनिया भर की खुराफात में खर्च करते हो रुपये। यदि वहां तीर्थ स्थान में जा करके थोड़ा भंडारा कर दोगे, थोड़ा मंदिर निर्माण में दे दोगे, आश्रम निर्माण में दे दोगे, या पंडे पुजारी को थोड़ा दान कर दोगे, तो कम से कम तीर्थ जागृत बने रहेंगे, जीवित बने रहेंगे। दानियों की जब कमजोरी पैदा हो जाती है तो तीर्थ भी डेड होने लग जाते हैं, इसलिए दान करना चाहिए। क्रोधो वही वस्तु राजा, साहिब बंदगी साहिब। मुस्कुराइए मुस्कुराइए कि तुम भूत प्रेत नहीं बनोगे, चुड़ैल भी नहीं बनोगे, तुमको तो हम बचा ही ले जाएंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशै रोग कटै सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। कितना बढ़िया है, न डॉक्टर की जरूरत, न मेडिकल स्टोर की जरूरत, नाशै रोग कटै सब पीरा। लेकिन हनुमान जी का सुमिरन करोगे तब, तो हनुमान का सुमिरन कैसे करोगे? हनुमान 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 ऐसे करने से सुमिरन नहीं होता है। हनुमान जैसी श्रद्धा, हनुमान जैसी भक्ति, हनुमान जैसी निर्माणता, हनुमान जैसी सरलता, और हनुमान जैसी सेवा, हनुमान जैसी निष्कामता, और हनुमान जैसा ब्रह्मचर्य, हनुमान जैसी साधना, और हनुमान जैसी निष्ठा, हनुमान जैसी वीरता जिस दिन आपके अंदर पैदा हो जाएगी, तो नासै रोग कटै सब पीरा, और जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। तो ये आत्मा की सदगति कैसे होगी? आज आत्मा परमात्मा का सवाल खड़ा है। परम, परम माने होता है अति श्रेष्ठ, सर्वोत्तम स्थिति परम स्थिति है। जिसने अपने आप को परम पवित्र कर लिया है, परमात्मा की डिग्री है। राम भगवान भी तो मनुष्य शरीर में ही थे, लेकिन उन्होंने परम पवित्रता को प्राप्त किया। राम भगवान के अंदर लोभ नहीं था, कृष्ण भगवान के अंदर भी लोभ नहीं था। जब रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, लंका को जीत लिया, लंकापति मर गया, विभीषण को तिलक कर दिया, समुद्र के किनारे की रेत उठाकर उनके मस्तक में तिलक लगा दिया। चंदन कौन घिसे झंझटवा, रेत लगा दी। बोले जाओ तुम लंकापति हो विभीषण, अब तुम लंका की गादी पर सुशोभित हो जाओ। विभीषण ने कहा प्रभु लंका में चरण रखिए आप थोड़ा सा। नहीं विभीषण, लंका के अंदर इच्छा ही नहीं कि मैं जाऊं, और यदि राम के अंदर इच्छा होती, लालच होता, तो विभीषण का भी वध कर देते और लक्ष्मण का वहां राज तिलक कर देते और सोचते मेरा भाई इस गादी पर बैठ जाए। आज एक नेता अगर सांसद बन जाए तो अपने भाई को जिला पंचायत सदस्य बना देता है, बेटे को विधायक बना देता है, और पत्नी को उपाध्यक्ष बना देता है, और घर में कोई और बचा हो तो उसको भी कुछ न कुछ बना देता है। लेकिन राम कहते हैं नहीं, लक्ष्मण को नहीं चाहिए, न भरत को चाहिए, न शत्रुघ्न को चाहिए, न मुझे चाहिए, जिसका है उसी को चाहिए, न्याय होना चाहिए। और ये
लंका की गादी विभीषण ही शोभित होंगे, इस पर कोई नहीं बैठेगा। 1 ग्राम सोना लंका से लेकर के राम अयोध्या नहीं आए। आपको अगर सोने के भवन में पहुंचा दिया जाए, कितने लोग तो ऐसे हैं आपके घर मेहमान बनेंगे और 1 साल उठा कर लिए चले जाएंगे, इतना लोभ है उनको, चादर ले जाएंगे। कुंभ मेला में अन्न क्षेत्र का बड़ा महत्व होता है। कुंभ मेला में अन्नदान का बड़ा महत्व होता है। कुंभ मेला में जो तीर्थ यात्री जाते हैं, श्रद्धा लेकर भक्त जाते हैं, उनकी सेवा का बहुत महत्व होता है। आप गंगा में डुबकी लगा लो, चुपके से चले आओ, कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन उन तीर्थ यात्रियों की अगर आपने कुछ सेवा किया है तो जो मनोकामना तुम्हारी है वो पूर्ण हो जाएगी। इसलिए कुंभ मेले में अन्न क्षेत्र चलाना चाहिए, गृहस्थों को भी, संतों को भी। और अन्न क्षेत्र चलाने की क्षमता न हो तो कोई दूसरा अन्न क्षेत्र चला रहा हो तो उसको अन्नदान कर देना चाहिए। किलो 50 किलो लो, 1 कुंटल लो, 10 कुंटल लो। अभी एक भक्त हमारे पास में आए, ग्राम भूमा, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, नागपुर बॉर्डर, हीरालाल पवार। तो उन्होंने कहा कि मैं 7 कुंटल शक्कर प्रयाग कुंभ के लिए दूंगा। दे दिया, चाय बन गई, सब पी लिए। उन्होंने आकर देखा, 15 दिन रहे कि वास्तव में चाय बनी, वहाँ भी पिया लोगों ने। गाड़ी में चाय धर करके पूरे मेला में पिलाने गाड़ी जाती थी कि सब यहाँ नहीं आ सकते थे, वहाँ पिला दो। तो उनका मन खुश हो गया। खुश हो गया तो बोले अब हरिद्वार के कुंभ में हम 11 कुंटल शक्कर देंगे। तो हमने चाय सबको पिलाओ। तो मैंने कहा कैसे दान कर रहे हो हीरालाल पवार? तो बोले गुरुदेव मैंने चाय पीना छोड़ दिया है, अपनी जिंदगी भर की चाय में जो शक्कर खर्च होगी वो दान कर रहा हूँ। मैंने कहा कब से छोड़ा? बोले प्रयाग कुंभ के पहले से छोड़ दिया, दान देना था इसलिए। वो खुद चाय नहीं पीते हैं, छोड़ दिया, लेकिन सबके पीने के लिए शक्कर दान करते हैं। जो भी बन सके ऐसे अन्न क्षेत्रों के लिए, गौशालाओं के लिए, मंदिरों के लिए, धर्मशालाओं के लिए, तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए, आश्रमों के उत्थान के लिए, और याद रखना सत्संग समागम के लिए हमें तन मन धन अन्न के साथ समर्पित होकर सेवा करनी चाहिए। तब हमारे लोभ और मोह और अहंकार का अंत होता है और तभी ये जीवात्मा बैतरणी नदी से पार होता है। साहिब बंदगी बोलो। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म, गाइए लीलाबाई, सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में मिल, सदा सेवा कहाँ करना है? सत्संगियों में, कुसंगियों में नहीं। सज्जनों में, साधु संतों में, भक्तों में, तीर्थ यात्रियों में, धर्म करने वालों में सेवा करना है। सदा सत्संगियों में मिल, सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना। सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर
प्रभु जी आँखों में बस जाना, हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना, गुरु जी आँखों में बस जाना, गुरु जी आँखों में बस जाना। पूरी सृष्टि में पेड़ पौधे वृक्ष, ये मिट्टी, ये सूरज, ये हवाएं, ये पशु पक्षी भी एक दूसरे की सेवा में लगे हुए हैं। ये वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये वृक्ष हमें फल देते हैं, ये वृक्ष हमें हरियाली देते हैं, लकड़ी देते हैं, छाया देते हैं। लेकिन इन वृक्षों को हम क्या देते हैं? हम इनको काट न लें, यही बहुत बड़ा उपकार है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा से। नदियां हमको रेत और मोरंग देती है, जिससे बिल्डिंग बनकर खड़ी होती है। गायें घास खाती और दूध देती, और दूध की खीर, सिमई, उनका मावा बना करके मीठा कलाकंद सब खाते। मुस्लिम भाई भी सिमई बनाकर खाते हैं, गाय और भैंस के दूध की सिमई बनाकर खाते हैं। उसके बाद गाय भैंस को भी खाते हैं। तो गाय भैंस को खाओगे तो दूध कहाँ से आएगा? और दूध नहीं आएगा। जब गाय भैंस नहीं रहेगी, दूध नहीं रहेगा, और दूध नहीं रहेगा तो सिमई कहाँ से बनेगी? ये ईद कहाँ से करोगे तुम? इसलिए कम से कम भैंस का दूध खाओ, लेकिन भैंस को ही मत खाओ। हिंदुओं से भी मैं कहूँगा, ये बकरी बकरा, मुर्गा मुर्गी, अंडा छोड़ दो। मूंगफली के दाने भिगा दीजिए, अंकुरित हो जाएं, नमक मिर्च हरी मिलाकर खा लीजिए। इसमें अंडा मांस मछली से भी 10 गुना ज़्यादा ताकत है मूंगफली के दाना। आज चुपके से बताया हूँ, सबको मत बताना। नहीं, मूंगफली सब खाएंगे तो महंगी हो जाएगी, और महंगी हुई मूंगफली तो सरकार गिर जाएगी, कमलनाथ की कुर्सी हिल जाएगी। प्याज सस्ता हुआ तो शिवराज हिल गए, और कुछ महंगा ज्यादा हो जाए तो दूसरी सरकार भी हिल जाएगी। बैलेंस में रखना पड़ेगा। सरकार चलाना भी कोई छोटी बात नहीं है। बैलेंस, ज्यादा महंगा भी ना होने पाए, ज्यादा सस्ता भी ना होने पाए, बीच में रास्ता निकाल लीजिए। बीच का रास्ता, वाह वाह, क्या बात है। तो मैं निवेदन करूंगा, आप भी परोपकारी बनिए, सेवा धर्म अपनाइए। और सबसे पहले सेवा की शुरुआत अपने माता पिता से कीजिए। माता पिता की सेवा। माता पिता की सेवा कैसे करोगे? उनको पानी पिलाते रहो, बैठे रहो, ये सेवा नहीं, ये तो छोटी बात है। इतनी उन्नति करो कि उनके लिए अच्छा मकान बनाओ, इतना विकास करो उनके लिए अच्छी गाड़ी भी लाओ, इतना धनवान बनो कि उनके लिए अच्छा सा व्यवस्था पूरा कर सको। और यदि समय ना हो तो एक कर्मचारी 5,000 रुपये महीने लगाकर उसकी ड्यूटी वहीं कर दो, वो सेवा करे, और सुबह शाम तुम देख रेख कर लो, और माता पिता मस्त रहें और तुम हंसते रहो। ये सेवा का तरीका है। सेटिंग कर दो, मैनेजमेंट कर दो। हमारे जो छोटे गुरुजी हैं, आश्रम के संचालक, उनकी सेवा में मैंने सेटिंग कर दिया। मैं जाता हूँ महीना 2 महीना बाद, 2 आदमी कंपलसरी लगा दिया, एक वैतनिक लगा दिया, एक साधु लगा दिया। साधु से बोल दिया तेरे को भी रुपया दूंगा, नहीं तो वो भी इधर उधर खिसक जाएगा। मैंने कहा 100 रुपये रोज दक्षिणा दूंगा, तू यहीं रहना, मिले न मिले फिर भी तुझे दूंगा। तो डटा है वो भी को। और जो कर्मचारी था उसको बोल दिया गया
तुझे तो 200 रुपये रोज मिलेगा। ऐसी सेवा हो रही है, मैं छत पर से झांक कर देखा तो मैंने कहा क्या गजब है, ताली बजाया अकेले मैंने, आनंद आ गया। अब मैं अगर वहां बैठ जाऊं, उनको पानी पिलाऊं तो इधर प्रवचन कौन सुनाएगा, गड़बड़ होगा ना। तो प्रवचन भी चलता रहे, सेवा भी चलती रहे, उनको डिस्टर्ब भी ना हो, और बीच बीच जाकर चेक भी करता हूं। तीसरे दिन मोबाइल से बात करके मालूम करता हूं, खबर आ जाती है बहुत टाप चला। उसके ऊपर से 2-3 साधु और लगा दिया, जुटे रहो। ऐसे अपने माँ बाप की सेटिंग सही कीजिए, उनसे नाराज मत हो। माता पिता की सेवा के बाद अपने परिवार की सेवा, कुल कुटुंब की सेवा, फिर गांव की सेवा, फिर जनपद की सेवा, फिर देश की सेवा, बीच में गुरु की सेवा, और फिर जिसकी सेवा बन सके पशु पक्षियों की भी सेवा करो, वृक्ष पौधों की भी सेवा करो, और कोई महान संत मिल जाए तो थोड़ा उसकी भी सेवा करो। सेवा वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। ये जब स्कूल में पढ़ते थे आप, तो ये प्रार्थना, ये प्रेयर होती थी कि पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। थोड़ा परोपकार भी आपके हाथों से होना चाहिए। और तुलसीदास कहते हैं कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, परोपकार भी कीजिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दोयम, पुण्याय परोपकाराय पापाय परपीडनम। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होए। परोपकाराय शताम विभूति, जो परोपकार करे वो संत होता है। जो संत होता है वो परोपकार करता है, जो परोपकार करता है वो संत होता है। और मैं तो कहूँगा परोपकार का गुण भगवान का गुण है, ये साधारण गुण नहीं है। इसलिए परोपकारी भी रहो। आपका पड़ोसी ज़्यादा परेशान हो, थोड़ा उसको भी मदद कर दो। आपकी बहन ज़्यादा परेशान हो, पति पत्नी सलाह करके थोड़ा हेल्प कर दो। आपका भाई ज़्यादा तकलीफ में हो, थोड़ा उसको भी मदद कर दो। एक भाई अपने भाई के पास रोने लगा, तो भाई ने पूछा क्यों रोते हो? बोले बेटी का विवाह है, पैसे नहीं है। तो भाई ने कहा जब तक हम हैं तो रोने की क्या जरूरत है, आपकी बेटी मेरी बेटी है और हमारे पास में इतना धन है, अगर हम 7 दिन की कमाई लगा देंगे तो बेटी का विवाह हो जाएगा। और शायद आपकी बेटी के विवाह में धन लगाने से हो सकता मेरी एक फैक्ट्री और खुल जाएगी, कुछ नया करिश्मा हो जाएगा। परोपकार करो तो उससे विकास भी होता है। सामूहिक आदर्श विवाह में भी कुछ योगदान कर दिया करो। और अपने अपने गांव में सत्संग समागम भी कराइए। मुझे बुलाइए, 2 दिन के लिए बुलाइए, थोड़ा कम खर्च आएगा। 1 दिन के लिए बुलाइए और कम आएगा। 3 दिन के लिए बुलाइए, 3 गुना आएगा। और बिल्कुल ना बुलाइए तो बिल्कुल खर्च नहीं आएगा। सत्संग गुरु जी का कराना चाहिए। ये जमीन यहाँ की है, ये व्यवस्था सब हमारे साथ आती है। केवल जमीन है यहाँ की टोटल, एक एक क्या गिनाऊं मैं। बस तुम्हें थोड़ा पेमेंट करना पड़ता है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं। टोटल व्यवस्था गजब की। और सत्संग कराने से बड़ा कोई परोपकार नहीं होता है।
क्योंकि सत्संग से लोगों को नए नए विचार मिलते हैं, उस विचार से उनके बुरे विचार दूर होते हैं और जिंदगी उनकी खुशहाली से भर जाती है। इसलिए सत्संग कराना सबसे बड़ा परोपकार है। इससे लोगों का स्वभाव सुधरता, चरित्र सुधरता, वाणी सुधरती और जिंदगी अच्छी बनती है। बिगड़े हुए लोग सुधर जाते हैं, इसलिए सबका कल्याण होता है। सत्संग सबसे बड़ा परोपकार है, सत्संग कराना चाहिए। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी तो घड़ी, सीधे बैठ जाओ। तो ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मन आत्मा और शरीर के बीच का सेतु है। तुम शरीर हो कि तुम मन हो कि तुम आत्मा हो, तुम कौन हो? आज आत्मज्ञान का टॉपिक है। क्या तुम शरीर हो? नहीं, क्योंकि तुम शरीर इसलिए नहीं हो। तुम कहते हो मेरी आंख में दर्द हो रहा है, इसका मतलब मेरी आंख, मैं अलग हूं और मेरी आंख अलग है। ये मेरी आंख कहने वाला जो है वही तुम हो। मेरी टांग में दर्द है, ये मेरी टांग कहने वाला कौन है? तुम टांग नहीं हो, तुम आंख नहीं हो, तुम हाथ नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। मेरा शरीर आज बीमार है, मेरे शरीर में चोट लगी है, ये मेरा शरीर कहने वाला कौन है? ये मेरा शरीर जो कहने वाला है वही तुम हो। तो फिर तुम कौन हो? तुम कौन हो? हु एम आई? हूँ कोण छूं? गुजराती में कहावत है कि हूँ कोण छूं। हिंदी में कहते हैं मैं कौन हूं। तुम कौन हो? सोचिए, तुम वही हो जो तुम मेरा कहते हो। मेरा अलग है, तुम अलग हो, ये कहने वाले तुम हो। तो जब शरीर तुम नहीं हो, कभी कभी तुम कहते हो मेरे मन में आज बहुत दुख है, इसका मतलब मेरा अलग है और मन अलग है। ये मेरा कहने वाला कौन है जो कहता है मेरा मन दुखी है? इसका मतलब मन तुम नहीं हो, मेरा कहने वाला जो है वो तुम हो। तो तुम कौन हो? अब तुम मन भी नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो, तो फिर तुम कौन हो? और तुम जब इस शरीर में नहीं रहते हो तो तुम ये भी नहीं कहते ये मेरा शरीर। तुम जब इस शरीर को छोड़ देते हो तब तुम नहीं कहते मेरा शरीर बीमार है या मेरा शरीर मर गया है, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि तुम नहीं हो। तो तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम जब तक रहते हो तब तक ये शरीर ज्ञान करता है, तब तक तुम कहते हो ये मेरा है, ये तेरा है, ये पराया है, ये अपना है, ये है, वो है। तो तुम कौन हो? तुम ज्ञान स्वरूप हो। तो ज्ञान स्वरूप कौन हो? तुम ज्ञान स्वरूप अजर अमर आत्मा हो। तुम ही तो आत्मा हो। और कौन आत्मा है? और ये आत्मज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कराया था। कुरुक्षेत्र में गीता पढ़ी थी, 700 श्लोक सुनाए थे, तब अर्जुन को आत्मज्ञान हुआ था। क्या इसमें किसी को आत्मज्ञान है? बिल्कुल नहीं। आत्मज्ञान की चर्चा करने का ज्ञान है, आत्मज्ञान की बातें करने का ज्ञान है, आत्मज्ञान की बातें सुनने का ज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान बहुत कम लोगों को हुआ होगा। नहीं है आत्मज्ञान, क्योंकि आत्मज्ञान जिसको होता है वो फिर याद रखना धुल जाता है, निर्मल हो जाता है। फिर वो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मंदालसा वाच्यम वाच पुत्रम। आत्मज्ञान हो जाता है तो उसका फिर मन भटकने नहीं पाता है। आत्मज्ञान की पहचान है न जायते मृते व कदाचिन्नयम भूता भविता व न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आपको भी आत्मज्ञान हो,
उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापिक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अपने जीवन में क्षमा का भाव भी रखना। क्षमा गुण बहुत बड़ा गुण है। क्षमा गुण जोड़ता है, क्रोध लोगों को तोड़ता है। जो क्रोध को जीत सकता है वही क्षमा कर पाता है। प्राचीन समय की एक कथा, एक राजा था। राजा ने अपने मंत्री को कुछ काम दिया कि शाम तक इस काम को करके लाओ। मंत्री काम नहीं कर पाया और आया भी नहीं शाम को। फिर दूसरे दिन आया तो राजा ने कहा, तूने काम भी नहीं किया और आया भी नहीं। बोले, काम कठिन था और बड़ा था इसलिए नहीं हुआ, तो आए नहीं। तो गुस्सा आ गई राजा को। कहा कि इसको मैं शिकारी कुत्तों के सामने फेंकवा दूंगा, कुत्ते नोच कर खा जाएंगे। तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब सोच लीजिए, थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिए। बोले, सब सोच लिया। वो राजा के पास सहन शक्ति बहुत कम थी, गुस्सा आ जाती थी। बहुतों को शिकारी कुत्तों के बीच में फेंक कर नचवा डाला। एक बाउंड्री बनी थी, उसके अंदर शिकारी कुत्ते कमरे में रहते थे। जिसको उस बाउंड्री के अंदर फेंका जाता था कुत्ते नोच डालते थे। कुत्तों का गेट खोल दिया जाता था। तो उस मंत्री ने एक बात कही कि मरना तो है ही, आपने सजा दे दी तो 10 दिन की मोहलत दे दीजिए। 10 दिन की छुट्टी चाहता हूँ। 10 दिन बाद शिकारी कुत्तों में फेंक देना, नोच डालेंगे, मर जाऊंगा, लेकिन 10 दिन तो मौका दो। तो राजा ने कहा, 10 दिन मौका दूं, तू भाग जाएगा तो? बोले, भागकर कहाँ जाऊंगा, आपके राज्य से फिर पकड़ जाऊंगा। तो राजा ने मौका दे दिया। 10 दिन हो गए, वो आया ही नहीं। 11वां दिन आ गया तो भी नहीं आया। राजा ने सोचा भाग गया होगा। दोपहर में आया, 2 बजे के करीब, हंसता हुआ आया राजा साहब के पास। बोले, तेरे को आज शिकारी कुत्तों के बीच में फेंकूंगा तो हंसता है? बोले, हंसता इसलिए हूं कि मरना तो है ही, तो रो कर मरूं तो मरना है, हंस कर मरूं तो मरना है, इसलिए हंस कर मरना ठीक है। बोले, ज्ञानी भी हो गया 10 दिनों में तू? बोले, ज्ञान तो थोड़ा है लेकिन आपके जितना ज्ञान नहीं है। सभी लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए। बाउंड्री के अंदर उस मंत्री को फेंक दिया गया। शिकारी कुत्तों के गेट खोल दिए गए। शिकारी कुत्ते कमरे से निकले, जोर से झपट कर दौड़े काटने के लिए। देखा फील्ड में कोई नहीं है, केवल वो मंत्री अकेला है। सब कुत्ते आकर के उस मंत्री के पैर चूमने लगे, चाटने लगे, लोटने पोटने लगे, मंत्री को लिपट गए। राजा आश्चर्य में पड़ गया कि अरे, ये शिकारी कुत्ते तो 5 मिनट में नोच कर खत्म कर दिए बहुत लोगों को। इस मंत्री में क्या खासियत जो इसके चरण चूम रहे कुत्ते, पैरों को चाट रहे हैं, लोट रहे हैं, पोट रहे हैं। जब शिकारी कुत्तों ने नहीं काटा तो मंत्री को वापस निकाल लिया गया कि अब कोई उपाय ही नहीं। राजा ने मंत्री से पूछा अकेले में कि मंत्री, तेरे को कुत्तों ने काटा क्यों नहीं, नोचा क्यों नहीं, मारा क्यों नहीं? तो मंत्री हंसकर बोला कि राजा साहब, 10 दिन जो मैंने छुट्टी मांगी थी, मोहलत मांगी थी, 10 दिन मैंने कुछ और किया ही नहीं। मैंने इन कुत्तों की सेवा किया है और इन्हीं के बीच में रहा हूँ, इनको खिलाया हूँ, पिलाया हूँ, नहलाया हूँ, इनको गलबहियाँ डालकर प्रेम किया हूँ। 10 दिन में ये शिकारी कुत्ते जो आदमी का मर्डर कर देते हैं वो मेरे से प्रेम करने लगे और मुझे नहीं काटे। लेकिन मुझे आश्चर्य ये है कि आपकी सेवा मैंने 40 साल तक किया हूँ, पर आप हमको क्षमा नहीं कर पाए। इस शिकारी कुत्तों ने क्षमा कर दी, पर आप नहीं क्षमा कर।
राजा शर्मिंदा हो गया, बोला कि ये तो बात बहुत मार्के की है कि हमें कुत्ते से भी गिरा गुजरा। 10 दिन की सेवा में शिकारी कुत्ते प्रेमी बन गए और मैं मनुष्य हूं, महान हूं, राजा हूं, 40 साल सेवा किया तो भी मैं तुमको माफ न कर सका। जाओ मंत्री, मैं तुमको क्षमा करता हूं और बाइज्जत के साथ अब तुमको मैं मुख्यमंत्री बना देता हूं। ये कहानी हमको शिक्षा दे रही है कि आपकी पत्नी 20 साल से सेवा कर रही, कभी कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए तो उसे क्षमा करना। थोड़ा शिकारी कुत्तों के आगे मत फेंक देना। आपके पुत्र से भी कोई बहू से गलती हो जाए, उसको भी थोड़ा क्षमा करना है। कम से कम 2 बार 3 बार अवसर दीजिए उसको संभलने का। आप महान। जिस समय रावण मामा मारीच के पास में जाता है और मारीच से कहता है कि तुम सोने के मृग बनकर राम को भ्रमित करके, सीता को आकर्षित करके पंचवटी के पास में जाकर घूमिए। मामा मारीच ऐसा करने से मना कर देते। तो रावण ने मामा मारीच को मारने की धमकी दिया, यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुमको मार दूंगा। तो मारीच ने उस समय क्या कहा है? मरने से पहले, रावण के धमकाने के बाद मारीच कहते हैं, संसार में वह बुद्धिमान है जो 9 लोगों से विरोध नहीं करता है। उन्हीं 9 में से एक ये रावण है, इससे भी विरोध करना ठीक नहीं है। और इन 9 लोगों से जो विरोध करता है वो जीवित नहीं रहता है, उसका जीवन का दीपक कब बुझ जाए कुछ पता नहीं। तो वे कौन कौन 9 लोग हैं जिनसे विरोध नहीं करना चाहिए? ये प्रसंग मैं आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा, इसका उत्तर बताऊंगा। दूसरा प्रश्न, संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य आता है और जाता भी है, लेकिन क्या लेकर आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा? यहां ये जीव क्या लेकर आता है और क्या लेकर जाता है यहां से? मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते, महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते। मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही, भाग चले जा उस प्रदेश को जो असंग अद्रोही, जो असंग अद्रोही। एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा प्रदेश है जो असंग है, जहां पर न कुसंग है न किसी प्रकार का संग है, वो प्रदेश असंग है। और आज जो तुमको प्रवचन सुना रहे हैं उनका नाम भी असंग है, मेरा नाम असंग है।
असंग होना बहुत कठिन साधना का फल है। लोग असंग हो नहीं पाते, कोई ना कोई संग में ही रहते। पूर्ण रूप से असंग हो जाना, ये आत्मा परमात्मा की स्थिति है। असंग होना, और जो असंग हो गया वो दुखी भी नहीं होता है। हर्ष और शोक दोनों से पार हो जाता है। हार उसको रुला नहीं सकती है और जीत उसको अभिमान नहीं दे सकती। असंग स्थिति स्थित प्रज्ञ की स्थिति है। असंग का मतलब होता है जो अब न तो मन के संग है न शरीर के संग है, अब जो अपनी आत्मा के संग में ही है। आत्मन्यो च संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते। प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यो आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। स्थित प्रज्ञ का लक्षण है असंग होना। लेकिन जो कुसंग में पड़े हैं उनके तो असंग होने की बात सोचना भी व्यर्थ है। जो सत्संग में बैठे हैं उनके लिए एक बार सोचा जा सकता है कि ये कभी न कभी असंग हो जाएंगे। असंग होने पर यह संसार आपको प्रभावित नहीं कर पाता है। फिर सम्मान आपको फुला नहीं सकता, अपमान आपको रुला नहीं सकता। कोई अपमान आपका करे तो आप घायल नहीं होगे, और सम्मान करे तो आपके अंदर फुलाव नहीं आएगा। जहां सम्मान अपमान दोनों का प्रभाव मनुष्य को डगमगा नहीं सकता है, उस स्थिति का नाम असंग होता है। आपकी बहू आपका सम्मान करे तो भी ठीक है, ना करे तो भी कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति आ जाए तो समझ लो ये महिलाएं भी सब असंग हो गई। और असंग होने के लिए ही आप असंग के सत्संग में बैठे हैं कि हम भी असंग हो जाए। शबहिमान प्रदे आप अमानी। तो कबीर साहिब से पूछा गया कि संसार में जो जीव जन्म लेता है उसके शरीर की एक दिन मृत्यु भी होती है, लेकिन जन्म भी सबका एक ही तरीके से होता है और मृत्यु भी सबकी आंखें बंद हो गई, मर गई, बस बात खत्म। फिर भी क्या मनुष्य इस संसार से कुछ लेकर जाता है? दिन रात इतना परेशान रहता है, अचानक मर जाता है तो क्या कुछ साथ में ले जाता है? तो कबीर साहिब कहते हैं, ऐसे सामान्य रूप से संसार के लोग कहते हैं साथ में कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन कबीर साहिब कहते हैं साथ में जाता भी है और साथ में कुछ आता भी है। पर जो साथ में जाता है वो दिखता नहीं है, जो आता है वो भी दिखता नहीं है। फिर यदि जन्म लेने के साथ में कुछ आता नहीं है तो जिंदगी मनुष्य जीता कैसे है, और साथ में कुछ जाता नहीं है तो अगला जन्म होता कैसे है? इसलिए कुछ आता भी है, कुछ जाता भी है, लेकिन इसको कोई जानता भी है, कोई नहीं भी जानता है। तो आज इसको जानना है।
ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है भारत देश में नीतिकारों की श्रृंखला में महात्मा विदुर का नाम, चाणक्य का नाम सम्मान के साथ याद किया जाता है। चाणक्य और कबीर, विदुर और कबीर, इनमें बहुत मेल खाता है, क्योंकि नीतिकार होना कठिन है। कभी हो उम्र लेकिन नीतिकार होना कठिन है, क्योंकि नीति की बात कहना भी कठिन है। आपके दो पड़ोसी लड़ रहे हो, उसमें न्याय नीति की बात कहना हो तो तुम कहने में थोड़ा सोचते हो कि कहीं ये झगड़ा हमारे ऊपर ही ना आ जाए, क्योंकि सत्य बात, नीति की बात कहने वाले लोग निशाने पर आ जाते हैं, और जो ज्यादा सही काम करते हैं, नीति का काम करते हैं, उनका भी विरोध इस दुनिया में होता है। क्योंकि जो अनीति के पथ पर चलने वाले हैं वे नीतिकारों के विरोधी हो जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, नीतिकार का सम्मान करना चाहिए। कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो बहुत सही समाचार छापते हैं, लेकिन उन पत्रकारों को संघर्ष बहुत करना पड़ता है और कौड़ी मिलती भी नहीं। कितने पत्रकार कंगाल घूम रहे, बहुत बेचारे परेशान हो गए। कई पत्रकार मुझे मिले, बोले पत्रकारिता अब छोड़ने जा रहा हूं। तुमने कहा क्यों? बोले पूरा कंगाल हो चुके। तुमने कहा छोड़कर भी क्या करोगे? अब 20 साल कर ही चुके हो, पत्रकारिता भी करो, साथ साथ में पार्ट टाइम में बिजनेस भी करो। बोले ठीक है। मैंने कहा पत्रकारिता छोड़ोगे तो खतरा ज्यादा है, क्योंकि जिनके जिनके बारे में तुमने सही सही छापा है वे सब अंदर दुश्मनी बनाकर बैठे, और पत्रकारिता की तलवार को डाल दोगे तब वे तुमको दबोच लेंगे। इसलिए ये तलवार लोगों को डरा कर रखी है, इसको हाथ में पकड़े रहना, पार्ट टाइम बिजनेस करते रहना, कंगाली दूर हो जाएगी और जिंदगी भर पत्रकार भी बने रहो। किसी काम को तुमने शुरू किया है, जल्दी छोड़ने में भी खतरा है, और तुम छोड़ दोगे तुम्हारे पीछे बहुत से लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी जैसे मैं प्रवचन बंद कर दूं, करोड़ों लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। करोड़ों एक दो नहीं, 14 करोड़ 85 लाख लोग मोबाइल के यूट्यूब में सत्संग सुनते हैं पूरे विश्व में रोज। एक दिन का ये बीवर संख्या है, और टीवी में भी 10-15 करोड़ सुनते होंगे। और एकदम प्रवचन बंद कर दूं, आंखें बंद कर लूं, आराम करने लग जाऊं तो लोगों को धक्का लग जाएगा। क्या बात होगी, क्या बात, मर गए कि जिंदा है? हाँ, क्योंकि प्रवचन से लोगों को जिंदगी जीने में सुख मिलता है। आज मुकेश भाई हमसे कह रहे थे कि गुरुदेव ये बड़ी आस पूरी हो रही मेरे दिल में ये इच्छा थी कि गुरुदेव को क्या कभी बुला पाऊंगा, क्या ये जो सत्संग टीवी में सुनाते हैं क्या इनके पास में खड़ा हो पाऊंगा, क्या इनको माला पहना पाऊंगा, क्या इनके चरण छू पाऊंगा। लेकिन आज सब कुछ हो गया, आपको बुलाया भी। मेरा श्वेत सौभाग्यशाली है
जिनको घर बैठे सत्संग मिला। क्षेत्र के लोग पुण्य आत्मा हैं जिनको पड़ोस में सत्संग मिला। तो नीतिकार होना कठिन है। और विदुर जी नीतिकार थे, तो विदुर को दुर्योधन ने राजमहल से बाहर निकाल दिया था। जो स्त्री घर में नीति नियम की बात करती है उसको ज्यादा घर वालों से कष्ट उठाना पड़ता है। जो उसी हलम दलाली में लगी रहे तो वो भी हलवा खाती रहे, बस बर्बाद करती रहो। राजनीतिक पार्टियों में भी जो बहुत नीति नियम की बात नेता करता है उसको बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, क्योंकि वहां भी सब अनीति के पथ पर चलने वाले बहुत लोग हैं। देश चाहे भाड़ में चला जाए, अपनी कुर्सी बचनी चाहिए, अपना पद बचना चाहिए। और बड़ी मजे की बात है, घर में जब तुम बड़े बड़े काम करते हो और कोई भी तुमको धन्यवाद नहीं देता है तब दुख नहीं होता है। लेकिन इतने बड़े काम करने के बाद भी घर के लोग जब तुमसे वाद विवाद करते हैं तब तुम्हारी आत्मा को बहुत दुख हो जाता है कि कम से कम धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन वाद विवाद कर रहे हैं। ये तो बहुत पीड़ा की बात है। आज इस भारत देश के अंदर राम मंदिर बनने की संभावना बिल्कुल नहीं थी, लेकिन चुपचाप राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। कितने लोगों ने रास्ता साफ करने वालों को धन्यवाद दिया है। लोग धन्यवाद देने में भी डरे हुए हैं। कई लोग तो इसलिए धन्यवाद नहीं देते कि धन्यवाद दूंगा तो मेरी कुर्सी खिसक जाएगी, मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा। छोड़ो वोट की चिंता, अच्छे काम करने वालों को धन्यवाद दीजिए। और धन्यवाद यदि नहीं दे सकते हो तो कम से कम उनसे वाद विवाद न कीजिए, देश का काम करने दीजिए। याद रखना, न तुम रहोगे न हम रहेंगे, लेकिन देश में देशवासी रहेंगे तो देश की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, देश सुरक्षित होना चाहिए। फिर मौत तो सभी की आती है। तुम कुर्सी बचाने में लगे हो, खुद को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि तुम्हें जब मौत आएगी और मौत तुमको मारेगी और तुम मरोगे तो कुर्सी कैसे बचेगी? इसको सोचो जरा। जब तुम ही नहीं बचने वाले हो तो कुर्सी का तो सवाल ही नहीं। इसलिए जब हमें ही जाना है संसार से तो इस संसार में कुछ ऐसा करके जाना है जो हमारे जाने के बाद भी हमारे desh के लोग शांति से रह सकें और देश हमारा सुरक्षित रह सके। घर में भी कुछ अच्छा कीजिए, आश्रम में भी अच्छा कीजिए। आश्रम का कोई महंत भी सदैव नहीं रहता है, लोग महंत चुने जाते हैं आश्रम में। महंत शब्द बड़ा प्यारा है, जिसको तुम बोल दो महंत जी बड़ा गदगद हो जाता है। लेकिन महंत जी के पास बुद्धि उद्धि है कि नहीं, कुछ ठिकाना नहीं। सब आश्रम डीह डेला हो गया, उजाड़ हो गया, और महंत बनकर ऐसे बैठे, महंत भी ढेर हो गया। पूरा बीमार बना बैठा है, शरीर को भी नहीं संभाल रहा है। जो व्यक्ति अपने शरीर को नहीं संभाल सकता है वो इस दुनिया में बहुत कुछ नहीं कर सकता है। शरीर को संभालो, शरीर को ज्यादा बीमार मत होने दो। शरीर बीमार होता है तो कितने लोग कहते हैं कि प्रारब्ध भोग है, कोई कहता है कई जन्म के कर्मों का भोग है। ये कर्मों वर्मों का भोग नहीं है, ये कर्म ना करने का भोग है। ये शरीर से काम नहीं करोगे, व्यायाम नहीं करोगे, कसरत नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, ये शरीर से पसीना नहीं निकालोगे, कम नहीं खाओगे और ये शरीर से नींद गहरी नहीं लोगे तो आपका शरीर बीमार हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं खूब काम कीजिए तो शरीर बीमार नहीं होगा, और यदि बैठे रहोगे तो शरीर ठीक नहीं हो सकता।
महिलाएं खुश हो रही कि अब खूब काम करूंगी कल से। पुरुष भी मन में सोच रहे बस तुम कल विदा हो जाओ, उसके बाद जुटूंगा कसकर। इसमें बहुत पुरुष लोग काम करते हैं, माता बहन भी काम करती है, खेत में धना चना गेहूं में घास वास निकालती रहती है। अभी कल एक माता जी दीक्षा लेने के लिए आई, गुरुमंत्र लेने, नामदान लेने। करीब 25 लोग नामदान ले रहे थे। तो उसमें एक माता कह रही थी कि खेत में काम करती हूँ और मोबाइल चला लेती हूँ और आपका प्रवचन सुनती रहती हूँ। प्रवचन चलता रहता है, काम चलता रहता है, मैं हंसती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। तुम हंसते हो तो हम और ज़्यादा हंसते हैं और आनंद आ जाती है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। रसोई में भोजन बनाइए, प्रवचन चालू कर दीजिए मोबाइल में। अब तो सुविधा बहुत अच्छी है। विज्ञान को हम धन्यवाद देते हैं, वैज्ञानिकों को हम शुभकामना करते हैं जिन्होंने हमारे देश के अंदर इतनी सुविधाएं पैदा कर दी हैं कि सबके हाथ में ही पूरी दुनिया है। मोबाइल है तो समझ लो आपके हाथ में पूरी दुनिया है। टीवी में प्रवचन तो रात को 9 बजे ही आता है, बीच में आता नहीं। और टीवी के सामने हर समय तुम बैठ सकते नहीं, लेकिन मोबाइल हर समय साथ में रख सकते। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में, फल मिलता है सब तीर्थ का गुरुदेव आपके चरणों में। बोलो, गालो, थोड़ा बोर हो जाओगे। सुनते सुनते बोर तो गाइए। एक लाइन गा तो ज़्यादा मत गाना, क्योंकि गाने में लोग ज़्यादा तंग हो जाते हैं। लोग प्रवचन सुनना चाहते, गाना वाना सुनना नहीं चाहते। मैं देखता हूँ जब गाता हूँ तो लोगों के थोड़ा गुस्सा आती है और सोचते हैं अगर नीचे होते तो गर्दन दबा देते। तो गाना वाना फालतू। 2-4 बार मेरे साथ म्यूजिक वाला बैठ गया, वो म्यूजिक बजाता था थोड़ा टोन टुन पुन पुन। तो 10-20 लोग खड़े हो गए, बोले इसको मना करो। नहीं, इसको मैं सह नहीं सकता, केवल तुम्हारी आवाज आनी चाहिए, दूसरा टों कुछ नहीं चाहिए। और शायद मैं ही एक ऐसा वक्ता हूँ, ऐसा प्रवचनकार हूँ जिसमें कोई बाजा नहीं बजता। शायद, पता नहीं दूसरे का मुझे। बाकी तो इतना धमधड़ बजता है, तबलम तबली। मैं नहीं बजाता हूँ। और ये भी है, शायद पूरे विश्व का एक मैं ही ऐसा वक्ता हूँ, प्रवचनकार, कि जैसा मैं हंसता हूं ठहाका लगाकर, ऐसा दूसरा हंसता भी नहीं होगा। ना बाजा बजता है, ना कोई हंसता है, क्योंकि मेरे पास, और मैं हंसता अपने स्वभाव से हूं। मेरा स्वभाव है खुश रहने का। मैं अकेले रहता हूं तो भी खुश रहता हूं, अकेले भी हंसता हूं। मुझे हंसी आती है। क्यों आती है? आती है इसलिए आती है, और क्यों आती है? बहुत सुख है जिंदगी। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता सब तीरथ का कल्याण तुम्हारे चरणों। फल मिलता है सब तीरथ का कल्याण तुम्हारे चरणों। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीरथ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। बस
ज़्यादा नहीं गाना है। देखिए, मैं एक अनट्रेंड आदमी हूँ, ना तो कहीं प्रवचन सीखा हूँ, ना संस्कृत सीखा हूँ और ना गाना सीखा हूँ, कुछ सीखा नहीं कहीं। मेरे गुरु ने कहा तुम कुछ मत सीखो। तो हमने कहा फिर? बोले तुम बस शुरू करो। तो हमने कहा तो गलत होगा। बोले जो शुरू करोगे वो सबसे अनोखा होगा और जो इधर उधर सीखोगे वो नकल होगी। तो कुछ सीखा ही नहीं मैंने, कहीं पढ़ने वढ़ने नहीं गया। तो स्कूल में जो पढ़ा वो पढ़ाई अलग थी। स्कूल की पढ़ाई तो किया मैंने, पोस्ट ग्रेजुएट किया, MA तक किया, अर्थशास्त्र से किया, धन कमाने का शास्त्र, और धर्म का काम कर रहा हूँ। उल्टा ही हो गया मामला। धन शास्त्र पढ़ा हूँ और धर्म शास्त्र वाला काम मिला। परंतु पूर्व जन्म में सब सीख चुका था। पूर्व जन्म में भी मैं साधु था, पूर्व जन्म में भी मैं कथा प्रवचन करता था। तो दूसरा प्रश्न ये कबीर साहब का है। तीसरा प्रश्न मैं नीति शास्त्र से आपके सामने रख रहा हूं। महात्मा विदुर और चाणक्य ये बहुत बड़े नीतिकार हुए। चाणक्य का नाम तो प्रसिद्ध है। चाणक्य के सिर में एक चोटी लगी रहती थी। चोटी हिंदू धर्म का प्रतीक है। अब तो बहुत से हिंदू लोग भी मुसलमानों के डर से चोटी नहीं रखते, बहुत डरे हुए। मुसलमानों के डर से नहीं, ये अपनी कुतर्कना के कारण नहीं रखते। मुसलमान बेचारे थोड़े कहते तुम चोटी काटो, पर ये खुद ही काट काट के घूम रहे। चोटी सिग्नल है, उससे बुद्धि विकसित होती है, इसलिए चोटी। तिलक हिंदू धर्म की संस्कृति का प्रतीक है, तिलक लगाना। अब जो तिलक लगाते हैं उनको वे लोग हंसते भी हैं जो तिलक नहीं लगाते, कहते तिलक लगाए घूम रहे। तो तुम तो बिना तिलक लगाए घूम रहे हो, अपने को क्यों नहीं हंसते हो? जो तिलक लगाए उनको क्यों हंसते हो? बोलते तिलक लगाने से थोड़े कोई बहुत महान हो जाता है। तो तिलक ना लगाने से क्या कोई महान हो जाता है? सवाल ये भी तो है, तिलक ना लगाने से क्या कोई महान हो जाता है? ये पशु पक्षी कोई तिलक नहीं लगाते, क्या ये महान हो गए? तिलक लगाना भी कोई साधारण बात नहीं है। तिलक लगाकर बहुत ही, जिसका मन पवित्र है तिलक लगाता है। तिलक बहुत बड़ा ब्रेक है, ये माला भी ब्रेक है। तिलक लगा करके तुम दारू की दुकान पर दारू खरीदने के लिए जा नहीं पाओगे, तुम्हारे पैर नहीं बढ़ेंगे आगे। मांस की दुकान पर, मछली की दुकान पर तिलक लगा करके मांस खरीद नहीं पाओगे। जब मांस खरीदना होगा ना तो पहले हैंडपंप में तिलक धोओगे जाकर, तब खरीद पाओगे। और जिन्होंने तिलक लगाया नहीं तो उनको धोना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट खरीद लेंगे। तिलक हिंदू धर्म का, हिंदू संस्कृति की पहचान है। और हिंदू धर्म श्रेष्ठ धर्म है। जैन धर्म हिंदू धर्म का शुद्ध रूप है, जैन धर्म, और परिष्कृत है। सिख धर्म भी हिंदू धर्म से जन्मा हुआ धर्म है। सिंधी धर्म भी हिंदू धर्म का ही रूप है। और हिंदू धर्म में इतने पवित्र नियम हैं। गृहस्थ आश्रम के भी नियम बहुत है हिंदू धर्म में, और साधु संत के लिए भी नियम है। आज हिंदू धर्म की ही बलिहारी है जो हम आप इतनी शांति से सत्संग कर रहे हैं। हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिंधी धर्म, सिख धर्म, ये धर्म सिखाता है
कि शाकाहारी रहो। कुछ धर्म के नाम पर अधर्म सिखाया जा रहा है। मांस खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, मुर्गा खाओ, गाय भैंसा खाओ, वो इसी को धर्म मान रहे। ये कोई धर्म है? जिस धर्म में दया नहीं, जिस धर्म में अहिंसा नहीं, जिस धर्म में करुणा नहीं और जिस धर्म में रहम नहीं, वो धर्म के नाम पर अधर्म ही होता है। रहम विहीन धर्म अधर्म करने की प्रेरणा देता है। लोग चौंक जाते हैं, पीछे भी कोई बोल रहा है। क्या बात है, तुम धन्य भागी हो, तुम्हारा धर्म हिंदू धर्म है। जैन धर्म अहिंसा धर्म का सोपान है। जैन धर्म में जीवों पर दया करना ही उनका धर्म है और हिंदू धर्म भी दया का ही धर्म है। मुस्लिम भाइयों में भी कुरान शरीफ में लिखा है बिस्मिल्लाह रहमानी रहीम। वो रहमान रहम करने वाला है। रहम भी दया को ही कहते हैं, लेकिन रहमान भी रहम उसी के ऊपर करता है जो जीवों पर रहम करता है। ये गाय भैंस खाना महापाप है। शाकाहारी बनो, गेहूं की रोटियां खाओ, दाल बाटी खाओ, बाफले खाओ, चावल सब्जी खाओ, दूध घी शक्कर खाओ। कितनी पवित्र चीजें हैं ये सब खाने के लिए। ऐसा वैसा गंदा फंदा मांस मछली खाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सब राक्षसी भोजन है, इसको मत खाना। स्वाद के लिए किसी की जिंदगी को समाप्त मत करना। सही बंदगी बोलो। चाणक्य से किसी सज्जन ने पूछा है सबसे बड़ी तपस्या क्या है। दूसरा प्रश्न सबसे बड़ा धर्म क्या है। तीसरा प्रश्न मनुष्य का सबसे बड़ा रोग क्या है। चौथा प्रश्न सबसे बड़ा सुख कहां है। ये चार प्रश्न चाणक्य से पूछे गए और चाणक्य इतने विद्वान हैं कि चारों प्रश्नों का उत्तर एक ही श्लोक में दे देते हैं। जो बहुत ज्ञानी और विद्वान और बुद्धिमान होते हैं वे एक ही सेंटेंस में अनेक समस्याओं का समाधान कर देते हैं। बहुत लंबा चौड़ा आल्हा नहीं कहते, एक सेंटेंस में बात कर देते हैं। बहुत सुंदर है। आइए अब सभी प्रश्नों का उत्तर हम प्रारंभ कर देते हैं। करूं? चलो तैयार हो जाओ। आज मैं राइट टाइम बैठा हूं 12:05 पर। मुझे लेने के लिए लोग पहुंच नहीं पाए, मैं बाहर निकल गया। माला वाला पहना ही नहीं पाए, मैं इधर चल पड़ा। तो मैंने कहा अच्छा माला पहना तो, क्योंकि इज्जत का सवाल है। फास्ट। मैं तो दूसरों के कारण लेट हो जाता हूं। मैं लेट फेट वाला काम नहीं करता, बहुत फास्ट रहता हूं। और घड़ी अलार्म कभी लगाता नहीं मैं। जितने बजे मैं स्वयं से कह दूंगा इतने बजे उठना है, उतने बजे ही आंख खुलेगी। पवित्र आत्मा का ये लक्षण होता है। कितने लोग तो ऐसे सोते हैं, 3-4 लोग ढकेल ढकेल कर जगाते फिर भी नहीं उठते। हाँ, स्वयं जागो, स्वयं सो। सेल्फ स्टार्ट लाइफ होना चाहिए। सेल्फ डिपेंड, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा आपका लाइफ हो।
आत्मविश्वास के साथ में जिंदगी जियो। जीवन में घबराना भी नहीं चाहिए। कभी भाई भाई में बंटवारा हो जाए तो भी हिम्मत मत हारिए। रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का, बंटवारा हो जाने तो कोई चिंता नहीं। भाइयों के लिए शुभकामना करिए, कर्म करने के लिए संकल्प लीजिए, गुरुदेव का ध्यान लगा करके कार्य प्रारंभ कीजिए। आपके पास में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। कोई भाई थोड़ा ज्यादा लेना चाहता है उसको हंसते हंसते दे दीजिए, क्योंकि याद रखना जो व्यक्ति दूसरों को थोड़ा ज्यादा दे देता है ये कुदरत उसको उससे भी 1000 गुना ज्यादा दे देती है। दाता तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की मिल जाए, सच कहता हूँ नहीं, कोई नहीं मना कर रहा, आप गाइए। आप जो सच कह रहे हो तो डर क्या है? वो सच आगे क्या है सच तुम्हारे? वो कहता है ना सच कहता हूँ, लेकिन सच कहने में डर गया, बैठ गया, चुप हो गया। सच कहना ही तो कठिन है संसार, इसलिए आगे नहीं बोला कि सच कहता हूँ पर कहूँगा नहीं। गाओ, हाँ मधुर मधुर गाया करो, तुम लोग सीखो। सच कहता हूँ गुरुवर, सच कहता हूँ दाता, तकदीर बदल जाए, सद्गुरु तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सद्गुरु तेरे चरणों की। धूल तो इस संसार में सबको मिलती है। गाड़ियों की धूल, ट्रकों की धूल, ट्रैक्टरों की धूल, मोटरसाइकिलों की धूल, गाय भैंस की धूल, गधे भागे तो उसकी धूल, बहुत धूल मिलती है। गधों की धूल भी खाकर बैठे हो, ट्रकों की धूल खाकर बैठे हो, सब धूल ही धूल मिली है, लेकिन उस धूल से जिंदगी भी धूल हो गई है। पर याद रखना, कोई दाता सदगुरु के चरणों की धूल मिल जाए तो सारी माया मोह की धूल झड़ जाएगी और जिंदगी कंचन जैसी चमक जाएगी। दाता तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की। धूल का प्रभाव, गाते रहो, मैं बोलता रहूंगा प्रभाव। दाता तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ दाता, तकदीर बदल जाए। राम के चरणों की धूल पत्थर को स्पर्श कर गई थी। शास्त्र कहते हैं कि जो अहिल्या श्राप से पत्थर हो गई थी फिर से नारी हो गई थी। धूल का प्रभाव, यानी अर्थ इसका क्या है? गुरु की, महान पुरुषों की चरणों की धूल का ये प्रभाव होता है। जिनका दिल पत्थर जैसा कठोर हो गया है, जिनकी जिंदगी चट्टान जैसी कठोर हो गई है, वो भी गुरुदेव के चरणों की धूल की कृपा से और नारी जैसा कोमल उनका हृदय हो जाता है। इसका तात्पर्य है। सच कहता हूँ दाता, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ दाता। वाह वाह। तकदीर बदल जाए,
दाता तेरे चरणों की ओह पग धूल जो मिल जाए, बहुत सुंदर, सच कहता हूँ दाता, बहुत सुंदर गाया। तकदीर बदल जाए, सच कहता बस हूँ। बस बस, उसने सच कह ही दिया, हिम्मत करके कहा है। ये छोटे छोटे शिष्य है, बहुत महान है, सब मेरे प्रेम में अपना घर द्वार का मोह छोड़कर आए हैं। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, कोई कहाँ से है। अपने माता पिता परिवार का मोह छोड़कर गुरु के चरणों में प्रेम जोड़ा है और खुश रहते, दुखी नहीं रहते। एक दिन के लिए बच्चा अपने माँ बाप से अलग हो जाए, फूट फूट कर रोता है। एक लड़की मायके से विदा होकर ससुराल जाती है, तड़प तड़प कर रोती है, जबकि उसको पता है 2 महीने बाद फिर लौटूंगी, फिर भी रोती। और इनको ये भी पता है कि अब जिंदगी में लौटना नहीं है, बस गुरु के पास ही रहना है, फिर भी वो रोते नहीं, हंसते हैं। इसका मतलब कुछ ज्ञान अद्भुत हो चुका है। नहीं तो बहुत दुख होता। दाता तेरे चरणों की, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, ये बड़ा कठिन है। भक्त कहता है कि हे गुरुदेव, हे इष्ट देव प्रभु, ये मन बहुत चंचल है। वास्तव में मन चंचल है, सभी का मन चंचल है। कितने लोगों का नाम ही है चंचल, चंचल देवी, चंचल बहन। मन बड़ा चंचल है। वो भक्त कह रहा है, प्रभु जितना इसको समझाता हूं उतना ही मचल जाता है। तो फिर समझाते क्यों हो, जब समझाने से ही मचल जाता है तो मत समझाओ। जितना मचला है उतनी मचला रहने दो। अब समझाते तो और ज्यादा मचल रहा है, तो मत समझाओ। ये मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरेषु दुष्करम, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण मन बड़ा चंचल है, जैसे वायु को बस में करना कठिन है, ऐसे मन को बस में करना कठिन है। तो कृष्ण कहते, अर्जुन निस्संदेह तुम्हारा कहना सच है, लेकिन हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस चंचल मन को भी बस में किया जा सकता है, और जिन्होंने बस में किया है वही महान बने। जब वैज्ञानिक अपने मन को एकाग्र करता है तो पूरी दुनिया के लिए कोई नई खोज करता है। सोचिए, चंद्रलोक पर जाने का यंत्र बना दिया उन्होंने, मंगल लोक पर जाने का यंत्र बना दिया। किन धातुओं से यंत्र बनाया होगा, कौन सी मशीन लगाया होगा, उसमें कौन सा डीजल पेट्रोल डालते हैं, और उसका रिमोट यहाँ धरती पर रहता है, वो चलता आकाश में, चलते चलते चंद्रलोक पर उतर जाता है। वहां उतर कर देख करके फोटो खींच कर फिर लौट कर वापस वो यंत्र आता है, और उसमें आदमी भी बैठ कर चला जाता है। बड़ी मुश्किल की बात है। और ऐसे यंत्र बना दिए कि मंगल लोक पर यंत्र जाएगा, आदमी जाने की जरूरत नहीं, वो यंत्र ही फोटो खींचेगा घूम घूम कर और फिर लौट कर आ जाएगा। और कभी कभी यंत्र जाता है और यंत्र भी ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि कुछ जरस डिस्टर्ब हो गया। मोबाइल बना दिया, कोई तार की जरूरत नहीं है, जहां बटन दबाया 1 सेकंड में बात होती है अमेरिका से। 7 समुंदर पार अमेरिका कैसी मशीन लगाया होगा, सोचो। धन्य है वैज्ञानिक, उन्होंने बना दिया, हमें समझना भी कठिन है कौन मशीन है। वो सस्ता भी है, 500 का मोबाइल, 1000 का मोबाइल, 5000 का मोबाइल, 50,000 का मोबाइल, 1.5 लाख का मोबाइल, 5 लाख का मोबाइल, 10 लाख का मोबाइल। जैसा मोबाइल वैसा पैसा, लेते जाओ मोबाइल, बात करते जाओ मोबाइल से, गाना भी सुन लो, प्रवचन भी सुन लो, सारा काम मोबाइल करता है। हिसाब किताब भी कर लो मोबाइल में, टार्च जला लो मोबाइल से,
सब काम करता है। तुम ये मत समझना मैं कोई मोबाइल कंपनी का प्रचारक हूँ, ये तो मेरा स्वभाव है, जिस पर बोलता हूँ तो बोलते चला जाता हूँ।